नमस्कार। आज हमारे हाथ एक अहम घोषणा पत्र लगा है जो काफी ध्यान खींच रहा है। ये है एक वैदिक धर्म ज्ञान परीक्षा के बारे में। और इसे आयोजित कौन कर रहा है? राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा पूर्वोत्तर। और सुनिए, इस घोषणा के साथ एक बड़ा खास नारा भी है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम। स्रोत में इसका अर्थ भी दिया है, सारे संसार को आर्य बनाओ, और आगे समझाया है, श्रेष्ठता और सद्गुणों से जगत का निर्माण करो। काफी गहरा मतलब है। तो चलिए आज इसी घोषणा पत्र को थोड़ा खोल कर देखते हैं। कोशिश करते हैं समझने की कि भाई ये परीक्षा आखिर है क्या, क्यों हो रही है, और इसके पीछे की सोच क्या है। ये स्रोत हमें क्या बताता है। तो सबसे पहले जो मुख्य बातें हैं परीक्षा की वो देख लेते हैं। तारीख बताई गई है 21 सितंबर 2025 और समय बड़ा दिलचस्प है, सिर्फ 45 मिनट। हाँ, 45 मिनट। और इन 45 मिनटों में करने हैं 100 बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQs। जी, और यहीं पर एक बात अटकती है, 45 मिनट में 100 सवाल। हाँ, अगर आप हिसाब लगाएं तो हर सवाल के लिए मुश्किल से 27 सेकंड मिल रहे हैं। 27 सेकंड? इसमें तो सवाल पढ़कर ऑप्शन देखने भर का ही टाइम मिलेगा। सोचने का कहाँ? बिल्कुल, ज्यादा गहराई से सोचने का वक्त तो है ही नहीं। तो इससे अंदाजा लगता है कि परीक्षा का जोर किस बात पर है। किस बात पर? याददाश्त पर? हाँ, ऐसा लगता है कि ये तथ्यों को याद रखने की क्षमता और जो विषय दिए गए हैं उनकी एक सरसरी एक व्यापक समझ को परखना चाहते हैं। गहराई में विश्लेषण या चिंतन शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ। ये जो तरीका होता है ना, कम समय में ज्यादा सवाल, ये अक्सर ज्ञान की चौड़ाई नापने के लिए होता है, स्पीड और कवरेज। समझ गया, रफ्तार चाहिए और ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं। हाँ। ठीक है, तो फिर इस तेज रफ्तार वाली परीक्षा के लिए पढ़ना क्या क्या होगा? सिलेबस भी बताया इन्होंने जी। इसमें वेद और उपनिषद हैं, योग दर्शन है, फिर सत्यार्थ प्रकाश का नाम है, आर्य समाज का इतिहास और योगदान, और आखिर में सनातन वैदिक संस्कृति। ये तो काफी फैलावा सा लग रहा है। हाँ, फैलावा तो है, और इसमें जो चीजें शामिल की हैं उनका जो मेल है वो बड़ा रोचक है। कैसे? देखिए, एक तरफ तो वेद और उपनिषद हैं जो हमारे सबसे प्राचीन, सबसे बुनियादी ग्रंथ माने जाते हैं। जी। दूसरी तरफ योग दर्शन है, एक खास फिलॉसफी। फिर आता है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, हाँ, ये तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की किताब है। आर्य समाज के विचारों का आधार मानी जाती है ये। बिल्कुल सही। तो इस खास किताब का सिलेबस में होना एक इशारा देता है, और फिर साथ में आर्य समाज का इतिहास और योगदान भी सीधे सीधे टॉपिक हैं। और आखिर में एक बहुत व्यापक टर्म, सनातन वैदिक संस्कृति। तो इन सबको अगर हम जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि ये सिलेबस वैदिक परंपरा की एक खास व्याख्या, एक खास नजरिए पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। अब बात करते हैं कि आयोजक खुद इस परीक्षा का मकसद क्या बता रहे हैं। घोषणा ने लिखा है कि जो अच्छा करेंगे उन्हें राष्ट्रीय स्तर का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये तो ठीक है, आम बात है। हाँ, लेकिन इसके साथ ही दो और बातें कही गई हैं। वैदिक धर्म का गहन ज्ञान मिलेगा और आत्मिक प्रेरणा मिलेगी। जी, ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ एक और शब्द आता है जो मेरा ध्यान खींच रहा है, ज्ञान यज्ञ। परीक्षा को ज्ञान यज्ञ कहा जा रहा है। हाँ, ये तो इसे सिर्फ एक एग्जाम या टेस्ट से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है ना? जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ज्ञान यज्ञ शब्द का प्रयोग बहुत मायने रखता है। यज्ञ हमारी परंपरा में एक पवित्र कर्म है, एक अनुष्ठान है। हाँ, जिसमें आहुति दी जाती है। जी, और माना जाता है कि इससे देवताओं को शक्ति मिलती है, समाज का भला होता है। तो जब परीक्षा को ज्ञान यज्ञ कहा जा रहा है तो उसे ज्ञान पाने और बांटने की एक पवित्र क्रिया की तरह देखा जा रहा है। अच्छा। इसका मतलब साफ है कि लक्ष्य सिर्फ बाहरी इनाम जैसे सर्टिफिकेट पाना नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी बदलाव की भी उम्मीद है, जिसे उन्होंने आत्मिक प्रेरणा कहा है। ये ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर से बदले, आपको प्रेरणा दे। तो ये ज्ञान यज्ञ है जिससे आत्मिक प्रेरणा मिलेगी। और शायद यहीं से वो नारा जुड़ता है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम। हाँ, लगता तो यही है। मतलब इस ज्ञान से व्यक्ति खुद आर्य यानी श्रेष्ठ बनेगा और फिर दुनिया को श्रेष्ठ बनाएगा, ऐसी सोच। और आर्य का मतलब वो बता रहे हैं श्रेष्ठ और सद्गुणी। हाँ, स्रोत में ये स्पष्ट किया गया है। तो जब लोग श्रेष्ठ और सद्गुणी बनेंगे तो वो मिलकर फिर दुनिया को भी वैसा ही बनाएंगे।
तो ये परीक्षा एक व्यक्ति के ज्ञान का टेस्ट भर नहीं है। ये एक बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक मिशन का हिस्सा है। सही, बिल्कुल। ये वाकई में दिलचस्प है कि कैसे एक परीक्षा को इतने बड़े विचार और मकसद के साथ जोड़ा जा रहा है। और ये बात अपने आप में खास है कि एक परीक्षा के साथ इतना बड़ा, इतना महत्वाकांक्षी नारा जुड़ा हुआ है। सही कहा। ये दिखाता है कि आयोजकों के लिए ये परीक्षा सिर्फ नंबर देने या सर्टिफिकेट बांटने का जरिया नहीं है। ये उनके बड़े वैचारिक और सांस्कृतिक मिशन को आगे बढ़ाने का एक तरीका है, एक औजार है। यानी अगर कोई इसमें भाग लेता है या इसमें अच्छा करता है तो आयोजकों की नज़र में वो दुनिया को श्रेष्ठ बनाने के उनके बड़े लक्ष्य में अपना योगदान दे रहा है। बिल्कुल, यही संदेश है। ये ज्ञान हासिल करने को एक तरह की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी बना देता है। ये आयोजकों की सोच को साफ दिखाता है। वो ज्ञान को सिर्फ जानकारी नहीं मानते, बल्कि एक ऐसी ताकत मानते हैं जो लोगों को और समाज को उनके बताए आदर्शों के मुताबिक बदल सकती है। ये शिक्षा के जरिए एक खास वर्ल्ड व्यू को, एक खास जीवन दृष्टि को बढ़ावा देने की कोशिश है। तो आज हमने इस घोषणा की कई परतों को देखा। ये एक परीक्षा है। 21 सितंबर 2025 को 45 मिनट 100 सवाल। फोकस वैदिक धर्म पर है, खासतौर पर आर्य समाज की शिक्षाओं और इतिहास पर। जी। इसे सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि ज्ञान यज्ञ कहा जा रहा है। मकसद सिर्फ सर्टिफिकेट देना नहीं बल्कि आत्मिक प्रेरणा और जगाना और श्रेष्ठता और सद्गुण को बढ़ाना है। हाँ।